वेलकम टू अवध केमिस्ट्री चैनल। दोस्तों इस अवध केमिस्ट्री क्लासेस दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इंटर में पूछे जाने वाले सबसे ज़्यादा आईपीएससी उप सहसंयोजक यौगिक की आईपीएससी बताने वाले हैं। जो 4 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, एक एक नंबर के आईपीएससी जरूर पूछी जाती हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, ये यूपी बोर्ड में इस बार पूछी जाएंगी, इस तरीके से पूछी जाएंगी तथा इसको देखिए और समझिए। अगर आप चाहते हैं कि इसके रूल्स के बारे में, तो हम इसके रूल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए फिर दोस्तों चलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस संकुल का या इस उपसंयोजक यौगिक का आईपीएससी नामकरण करेंगे। दोस्तों यहाँ पर थ्री को क्या बोलते हैं, थ्री मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्राई। और ईएन को बोलते हैं एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीओ को बोलते हैं कोबाल्ट। अब हम ऑक्सीकरण निकालेंगे, इसकी तो जीरो हो जाएगी, इसकी तो जीरो हो जाएगी, और यहाँ 3 तो जीरो हो जाएगा। इसका -1 इंटू कितना होगा 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर -3, तो यह कितना हो जाएगा प्लस का 3। तो यहाँ पर रोमन अंक में थर्ड। और फिर यहाँ पर NO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। तो इसकी आईपीएससी हो जाएगी COEN का होल थ्राइज NO3 का होल थ्राइज, मतलब 3 एथिलीन डाई एमीन कोबाल्ट और ये थर्ड नाइट्रेट सेकंड। इसी तरीके से दूसरा आईपीएससी नामकरण, दूसरा है CrH2O का होल 4 और Cl2NO3। इसका आईपीएससी नामकरण क्या है। तो अब यहाँ पर कितने लिगेंड हैं, 2 लिगेंड हैं, एक ये लिगेंड है, एक ये लिगेंड है। इन दोनों लिगेंड को सबसे पहले हम किसका नाम लेंगे, यहाँ पर क्लोरो में C आता है, और एक्वा मतलब E आता है। मतलब क्या आता है बच्चे, E आता है। तो अब यहाँ में हम क्या लिखेंगे, सी को पहले लिखेंगे, E को बाद में लिखेंगे। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार C को पहले लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, डाई। Cl2 में 2 को डाई, और क्लोरो, इसको क्लोरो भी बोलेंगे, क्लोराइड भी बोलेंगे, क्लोरिडो या क्लोरो भी बोल सकते हैं, और फिर यहाँ पर H2O4 को 4 को क्या बोलेंगे, टेट्रा। और यहाँ पर H2O को बोलते हैं, यहाँ पर जल नहीं बोलेंगे, यहाँ H2O को बोलते हैं एक्वा, क्या बोलेंगे, एक्वा। अब यहाँ पर Cr, ये जो Cr है इसको बोलेंगे क्रोमियम। अब यहाँ पर आईपीएससी निकालेंगे, Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो यहाँ पर H2O की 0 हो जाएगी, -1, और ये 2, तो 2 हो जाएगी, और -1 तो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। -2 Cl2 की -1 इंटू 2, तो यहाँ पर -2, और NO3 के -1, तो -2 और -1 तो कितना हो जाएगा 3, तो थर्ड लिखेंगे। और NO3 को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। ये पूरा तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है आईपीएससी, मतलब उपसंयोजक यौगिक की आईपीएससी हो चुकी कंप्लीट। फिर नेक्स्ट तरीके से तीसरा आईपीएससी CONH3 का होल 6 Cl3। इसका क्या होगा, 6 को क्या बोलेंगे, 6 को हेक्सा बोलेंगे, 6 को हम हेक्सा बोलेंगे, और यहाँ पर NH3 को क्या बोलेंगे, एमीन बोलेंगे, हेक्सा एमीन। और CO को मालूम है क्या बोलते हैं, कोबाल्ट। इसी तरीके से अब इसकी आईपीएससी निकालेंगे। आईपीएससी यहाँ पर इसकी तो 0 हो जाएगी, और इसकी -1 इंटू 3, तो कितने 3, तो इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, थर्ड, रोमन अंक में थर्ड। और फिर Cl का क्या नाम है, क्लोराइड, इसका क्या लिखेंगे, क्लोराइड। ये आईपीएससी नामकरण हो चुका है।
हेक्सा एमीन कोबाल्ट और थर्ड क्लोराइड। इसी तरीके से नेक्स्ट हम आईयूपीएसी लिए चलेंगे। चौथा आईयूपीएसी क्या है? Fe H2O का होल 6 और ब्रैकेट Cl3। इसका आईयूपीएसी नामकरण क्या होगा? बहुत आसान है, 3 की तरह ही है। इसको 6 को क्या लिखेंगे? हेक्सा। H2O को एक्वा बोलते हैं, एक्वा। और Fe को क्या बोलते हैं? आयरन। और यहाँ पर आयरन का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? ये कितनी होगी? 0 होगी। और ये कितनी होगी? -1 इंटू कितना होगा? 3। तो यहाँ पर कितना आएगा? थर्ड आएगा। थर्ड। Cl को क्या बोलेंगे? क्लोराइड। ये आईयूपीएसी नामकरण हो चुका है। नेक्स्ट पांचवा, इसी तरीके से पांचवा आईयूपीएसी उपसंयोजक यौगिक आईयूपीएसी, पांचवा आईयूपीएसी CONH3। ये सबसे मोस्ट ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, तो इनको बहुत गौर से समझिएगा। NH3 यहाँ पर NH3 का होल 4, SO4 NO3। इसका आईयूपीएसी नामकरण उपसंयोजक यौगिक है। इसका आईयूपीएसी नामकरण क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर NH3 और SO4, यहाँ पर दो है, NH3 SO4। SO4 को हम सल्फेट बोलते हैं और इसको एमीन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? सबसे पहले हम एमीन को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम एमीन का नाम, क्योंकि ए पहले आता है तो एमीन को नाम लिखेंगे। यहाँ पर NH3 में 4 है तो क्या लिखेंगे? टेट्रा एमीन। और फिर सल्फेट, और यहाँ पर सल्फेटो। और CO को क्या बोल देंगे? कोबाल्ट। और यहाँ पर अब हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। CO की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो इसकी 0 होती है, इसकी कितनी होती है? -2 होती है, इसकी -1। तो कितना हो जाएगा? -2 -1 कितनी होगी? थर्ड, रोमन अंक में थर्ड। और NO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। नेक्स्ट, ये कंप्लीट हो चुका है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टेट्रा एमीन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट 6। छठा आईयूपीएसी नामकरण CO। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में, इंटर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन्हीं को हम बहुत कायदे से ले चलेंगे। CONH3 का होल 4, H2O का होल ट्वाइस और Cl3 है। अब इसका नाम क्या होगा? यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक्वा, ये ई से चालू होता है, और एमीन मतलब ये ए से चालू होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ए और ई में सबसे पहले किसको लिखेंगे? एमीन को लिखेंगे। तो यहाँ पर एमीन में यहाँ पर 4 लगा, तो 4 को क्या बोलते हैं? टेट्रा। क्या बोलते हैं? टेट्रा एमीन। और फिर यहाँ पर एक H2O का होल ट्वाइस का नाम लिखेंगे। आप 2 का क्या नाम होगा? डाई एक्वा। CO को कोबाल्ट पढ़ेंगे, कोबाल्ट। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। CO की ऑक्सीडेशन नंबर, ये 0 होगी, ये भी 0 होगी, और ये -1 इंटू कितना होगा? 3, तो 3 आ जाएगा। तो थर्ड Cl को पढ़ेंगे क्लोराइड। Cl को क्या पढ़ेंगे? क्लोराइड। इसी तरीके से नेक्स्ट सातवां इसी तरीके से
CrNH3 का होल थ्राइज Cl3, इसका क्या नाम होगा? इसका क्या नाम होगा? यह उदासीन संकुल है। अभी तक जितने हम संकुल का नाम लिख रहे थे वो सब संकुल धनात्मक संकुल थे, और ये उदासीन संकुल हैं। और ऋणात्मक संकुल में इसका रूल बदल जाता है, तो वो हम बाद में रूल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अब दो भी संकुल हैं, एक ये संकुल है, एक ये संकुल है। इस संकुल में दो लिगेंड है, एक ये लिगेंड है, एक ये लिगेंड है। तो यहाँ पहले लिगेंड एमीन और फिर है क्लोराइड। तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले एमीन को लिखेंगे। तो यहाँ पर NH3 का होल थ्राइज में 3 को क्या बोलेंगे? 3 को बोलेंगे ट्राई एमीन। और फिर क्या है? Cl3 को क्या बोलेंगे? क्लोराइड पढ़ते हैं Cl3 को। तो ट्राई क्लोराइड या क्लोरीडो। देखो यहाँ पर Cl को हम क्लोरो भी लिख सकते हैं, जब अंदर होता है तो इसे हम क्लोरो भी लिखते हैं। यह हम क्या लिखते हैं? क्लोरीडो लिखते हैं। और जब बाहर होता है, जब संकुल के बाहर होता है तब हम Cl को क्लोराइड बोलते हैं। ये तरीके हैं इनको लिखने के लिए। तो यहाँ पर 3 को ट्राई क्लोरीडो। अब यहाँ पर Cr का नाम क्या है? क्रोमियम। अब इसके इसके ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? ये 0 होगी। और यहाँ पर -1 × 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगी। तो ये क्या लिखेंगे? थर्ड, ब्रैकेट में रोमन अंक में थर्ड। IUPAC नाम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम इसी तरीके से देखेंगे। K3 ब्रैकेट में FeCN का होल 6। यहाँ ये जो आ चुका है असंकुल, ये कैसा संकुल है? ऋणात्मक संकुल है। ऋणात्मक संकुल में हम लिगेंड को ज्यों को त्यों लिख देते हैं, और हम केंद्रीय धातु प्रमाण में जो केंद्रीय धातु प्रमाण होता है उसके अंत में हम 8 जोड़ देते हैं। बस इतना तुम्हें याद रखना है। हम क्या जोड़ देते हैं? 8 जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ आयरन है तो आयरन में 8 जोड़ देंगे तो फेरेट हो जाएगा। यहाँ के को क्या बोलते हैं? पोटेशियम। के यहाँ पोटेशियम। अब यहाँ पर इस लिगेंड का नाम लिखेंगे तो हेक्सा साइनो या साइनाइडो। यहाँ पर Cn को हम साइनाइडो O जोड़ देंगे, क्योंकि ये संकुल जो लिगेंड होते हैं ऋणात्मक होते हैं, O जोड़ते हैं लास्ट में। या फिर ये भी लिख सकते हैं, साइनिडो भी लिख सकते हैं, या साइनिडो या साइनाइडो। तो पोटेशियम हेक्सा साइनिडो। आयरन को यहाँ पर 8 जोड़ेंगे तो फेरेट हो जाएगा। अब यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी? Fe3 की ऑक्सीकरण संख्या, यदि -1 होती है ये × 6 हो जाएगा 6, और यहाँ +1 होती है × 3 हो जाएगा। तो ये कितना? 3 +3 से -6 हट जाएगा तो कितना बचेगा? 3। तो ये प्लस की उधर हो जाएगी तो थर्ड आएगा। तो ये थर्ड रोमन अंक में थर्ड ब्रैकेट में लिख देंगे। तो इसका नाम हो चुका पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट थर्ड। नेक्स्ट इसी तरीके से नेक्स्ट IUPAC नामकरण। ये संकुल ऋणात्मक संकुल है, तो ऋणात्मक संकुल इसी तरीके से नामकरण करते हैं। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं IUPAC में, COCl2 EN का होल ट्वाइज SO4।
इसका नामकरण। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, सी, यहाँ पर क्लोराइड, यहाँ पर दो संकुल हैं, एक ये संकुल है, एक ये लिगेंड है, एक ये लिगेंड है, दो लिगेंड है क्लोराइड और एथिलीन, मतलब ई से। तो पहले सी को लिखेंगे, क्लोराइड को लिखेंगे, फिर एथिलीन को लिखेंगे। तो डाई क्लोरिडो, हमने ये बताया था, Cl को हम क्या बोल सकते हैं, क्लोरो भी बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, क्लोरिडो, या ये लिख सकते हैं। तो हम यही लिखेंगे जो किताब में हमें मिलेगा, डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो, डाई, यहाँ पर ये दो को हम बिस बोलेंगे। ईएन में जो होता है, अगर ईएन में दो होते हैं तो बिस, अगर थ्री होता तो ट्रेस। यहाँ पर दो को क्या बोलेंगे, बिस बोलेंगे, बिस। एथिलीन, एथिलीन डाई एमीन, डाई एमीन। और यहाँ पर CO को कोबाल्ट, कोबाल्ट। अब यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या, ये कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या चाहिए, तो यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ -1 × 2, ये 2 हो गया, और ये 0 हो गया, और ये -2 हो गया। SO4 की -2, -2 4 होती है, तो यहाँ फोर्थ लिखेंगे। ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, फोर्थ आएगी। और फिर SO को क्या बोलते हैं, सल्फेट, तो यहाँ पर SO4 को क्या लिख देंगे, सल्फेट। ये IUPAC नामकरण हो चुका है। तो डाई क्लोरिडो, डाई एथिलीन, कोबाल्ट, और यहाँ पर फोर्थ आएगा सल्फेटो, डाई क्लोरिडो बिस एथिलीन डाई क्लोरिडो बिस बोलेंगे, बिस एथिलीन डाई एमीन कोबाल्ट फोर्थ सल्फेटो। तो इसी तरीके से ये नामकरण हो चुका है। नेक्स्ट हम चलते हैं नामकरण में, नेक्स्ट हम नामकरण की तरफ बढ़ते हैं। अब एक ऋणात्मक संकुल ले लेते हैं, Na3Cr NO2 का होल 6, इसको नाइट्रो भी पढ़ते हैं। NO2 को हम क्या पढ़ते हैं, नाइट्रो। NO2 को नाइट्रो, या फिर यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, नाइट्रीडो, नाइट्रीटो। ये दो हम इसमें चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, तुम्हें ये किताब में मिलेगा नाइट्रीटो। तो यहाँ पर पोटेशियम Na है तो सोडियम, अब NO2 का होल 6, तो हेक्सा, 6 को बोलते हैं हेक्सा। NO2 को बोलते हैं ये देखो नाइट्रीडो। क्रोमियम Cr, अब Cr के बाद क्रोमियम में 8 जोड़ देंगे, क्योंकि ऋणात्मक में 8 जोड़ देंगे तो क्रोमेट हो जाएगा, क्रोमेट। अब यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, इस Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर इसकी Na की 1 होती है, +1 की, इंटू कितना होगा 3। और यहाँ पर NO2 कितना होता है 1, इंटू कितना हो जाएगा 6, इंटू कितना हो जाएगा 6, तो 1 × 6 कितना हो जाएगा 6 में से -6 में से +3 चला गया, 3 बचेगा, और इसमें प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, तो यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, थर्ड। तो ये IUPAC नामकरण हो चुका है, सोडियम हेक्सा नाइट्रीडो क्रोमेट थर्ड। इसी तरीके से दोस्तों आज यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, उपसहयोगी योगी का IUPAC नामकरण कंप्लीट कर चुके हैं। इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको ध्यान से ये वीडियो ध्यान से एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा कहीं नहीं समझ में आ रहा है। और अगर जो आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है इसमें रूल्स के बारे में, तो हम आप रूल्स में IUPAC
उपशासोजिक यौगिक आईपीएससी में रूल्स के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करिएगा, अगर जो आपको समझना है तो आप कमेंट करिएगा, हम इसमें वीडियो बना देंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।